तू महीने में एक दिन आके ले जाना। वो कहेगा नहीं नहीं भैया हमें तो हर रोज चाहिए, हम हर रोज 1 रुपए लेंगे। कह दिया ठीक है भैया जाना। अब वो एक दिन आया, रोज सवेरे सबसे पहला दरवाजा वही खटखटाता है। महाराज आपने 1 रुपए देने का वादा किया था। हाँ भैया मुझे देना है। दे दिया 1 रुपए एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन दिया। अब किसी दिन आप सोच लो आपको जल्दी पड़ी हो, अरे हमें तो कहीं जाना, उसी समय वो आ जाए, भैया मुझे 1 रुपए चाहिए। आप कह दो कि भैया बाद में दे देंगे, हम तुझे इकट्ठा दे देंगे, 1 का 2 दे देंगे। लेकिन कहे नहीं मुझे तो अभी यही चाहिए, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? रोज रोज आता है मांगने। ऐसे प्रभु के दर पे हम रोज रोज जाएं और उससे केवल मांगे, प्रभु हमें गाड़ी दे दो, प्रभु हमें बंगला दे दो, हमें पास करा दो। दुनिया भर की चीजें मांगते हैं। जब जब जाएंगे बस प्रभु ये दे दो, वो दे दो। प्रभु भी सोचते भैया ये तो ना है तो ही बेहतर है। सच कह रही हूँ, भगवान यही सोचते हैं। अरे हम और क्या कहें, जरा सी आरती करते हैं प्रभु की, तब भी हम क्या कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। इतनी सी आरती कर रहे हैं लेकिन मांग कितना रहे हैं। और तो और ये इंसान क्या करता है, कहता है कि तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा। और इसका बस चले तो कह दे प्रभु पड़ोसी का भी मेरा। और यहीं तक नहीं, कहते ना हम जीवन भर कहते ये मेरा वो मेरा। आपने ये कथा सुनी होगी, 2 अड़ोसी पड़ोसी थे। अब एक पड़ोसी ने भगवान शंकर का बड़ा तप किया, एक पैर पे खड़े होकर भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि हम तेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांग क्या मांगता है, क्या चाहिए तुझे? उस व्यक्ति ने कहा प्रभु मुझे चाहिए तो बहुत कुछ। शंकर जी ने कहा कि देख भैया मैं तुझे केवल 3 वरदान दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। कहा ठीक है प्रभु मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे जब चाहिए होगा मैं मांग लूंगा। तो कहा ठीक है जब चाहिए होगा तब तो मुझे याद करना, तुझे वो दे दूंगा। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? तुझे तो 1 मिलेगा लेकिन तेरे पड़ोसी को 2 मिलेगा। उसने सोचा शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे। फिर क्या था भाई, एक दिन गया घर, प्रभु को की प्रार्थना किया, कहा प्रभु एक बढ़िया सा बंगला हो जाए। प्रभु ने कहा देख भैया हमने बोला था कि तुझे 1 मिलेगा तो पड़ोसी को 2 मिलेगा, फिर बुरा मत मानियो। कहा हाँ प्रभु कोई बात नहीं आप दे दो। इसको 1 घर मिला, पड़ोसी को 2 घर मिल गए, 2 बड़े बड़े बंगले बन गए। अभी पहले तो नहीं लगा लेकिन अब तो ईर्ष्या हो रही है। कह रहे तपस्या मैंने किया, तप मैंने किया और फल डबल ये ले रहा है। सोचा कि अब क्या किया जाए, दिमाग लगाया, सोचा कि एक काम करता हूँ, घर के सामने कुआं खुदवा लेता हूँ। कहा प्रभु बस एक कुआं खुद जाए। कहा भाई पड़ोसी के तो 2 खुदेंगे। खुद गए कुआं दोनों के घर में। अब फिर से ईर्ष्या आ गई मन में कि पड़ोसी को 2 मिलता है, इसने किया धारा कुछ नहीं, सारी मेहनत मेरी और मिल इसको रहा है डबल। तो काम करता हूँ, भगवान से कहता हूँ कि प्रभु
मैं एक आंख से पूरी दुनिया देख सकता हूँ, अगर मैं एक आंख मांगूंगा तो इसकी तो 2 चली जाएंगी। इसने कहा कि प्रभु मैं एक आंख से पूरी दुनिया देख सकता हूँ, इसलिए आप मेरी एक आंख ले लो। अब जैसे इसकी एक गई तो उसकी 2 चली गई। अब क्या था, एक दिन जाके आधा लटका जाकर कुएं में तो पड़ोसी जाकर पूरे ही गिर गया। अब बड़ी खुशी हो गई इसको। तो हम यही करते हैं, प्रभु से मांगते तो हैं कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, पड़ोसी का भी मेरा, लेकिन क्या कभी मिलता है पड़ोसी का भी? किसी को मिला है? ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कहते हैं कि हम चाहे कितना मांग लें प्रभु से, कितना भी मांग लोगे, ऐसा कोई संसार में नहीं है जो ये ना सोचे कि हमें और अधिक मिल जाए, लेकिन जितना इस प्रारब्ध में लिखा है उससे अधिक मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध पहले बनो पाछे बनो शरीर। सबसे पहले प्रारब्ध बना, उसके बाद शरीर बना। तो तुलसी चिंता छोड़ के क्यों न भजे रघुवीर। अच्छा आप बताओ, मालिक बड़ा होता है कि मालिक का धन बड़ा होता है? सोच के उत्तर देना। मालिक बड़ा होता है कि मालिक का धन? मालिक बड़ा होता है। तो इस संसार का मालिक कौन है? भगवान। तो आप बताओ, जब आप उसे मांग लोगे तो आपको संसार में कुछ रह जाएगा? कुछ पाना बच जाएगा क्या? सब कुछ मिलेगा, पर कम मिलेगा जब मांगोगे नहीं। ऐसे वृंदावन के एक संत थे, नाम तो याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, हाँ गया प्रसाद जी नाम था उनका। ऐसे संत थे जिन्होंने जीवन में केवल और केवल भगवान का भजन किया, कभी भी उनसे एक राई के बराबर का भी कुछ नहीं मांगा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कभी प्रभु से उन्होंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन एक दिन भगवान ने सोचा कि ये मेरी इतनी सेवा करता है, इतनी पूजा करता है, इतनी भक्ति करता है, और मैंने इसे आज तक कुछ नहीं दिया। संत बाहर गए हुए थे और भीतर आज जैसे ही आए तो क्या देखा, प्रभु शर्म के मारे जिन ठाकुर जी की वो सेवा किया करते थे, वो ठाकुर जी आज पीछे मुख करके खड़े हैं। जैसे ही आए, जैसे ही आकर देखा कि आज मेरे प्रभु ने आज मुख पीछे कर लिया। प्रभु मुझसे क्या अपराध हो गया जो आपने आज मुख पीछे कर लिया? मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया? मुझ में कोई कमी आ गई, कोई खोट आ गया? प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। रुदन करने लग गए। तब प्रभु ने पीछे से ही उत्तर दिया कि तूने तो कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन मैंने भी तुझे कभी कुछ दिया नहीं। सोचिए, ये होती है भक्ति। क्या जो प्रभु शर्मिंदा है कि मेरे इस भक्त ने कुछ मांगा नहीं और मैंने इसे दिया नहीं? यह है भक्ति का प्रताप। आप प्रभु से अगर कुछ नहीं मांगोगे तो प्रभु आपको वो दे देंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। पर उस भाव से प्रभु के पास जाओ तो सही। अपने आप को पहले उन्हें समर्पण तो करो। जब तक समर्पण नहीं करोगे तो प्रभु कैसे मिलेंगे? तो देखिए, भक्ति भी 2 प्रकार से होती है। एक होता है राग और दूसरा होता है अनुराग। बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आपसे कल फिर पूछा भी जाएगा। देखिए, एक होता है राग और दूसरा होता है अनुराग। तो राग से किसने भजा प्रभु को? शूर्पणखा ने। और अनुराग से भजा शबरी जी ने। जब आप राग से प्रभु को भजते हो तो आपको प्रभु के पास जाना पड़ता है, और जब आप अनुराग से प्रभु का भजन करते हो तो प्रभु आपके पास जाते हैं। शूर्पणखा के पास प्रभु गए थे क्या? नहीं गए। शूर्पणखा स्वयं चल के आई, प्रभु से विवाह का प्रस्ताव रखा।
और शबरी माता उनके पास स्वयं प्रभु चल के गए। देखा जाए तो प्रभु ने वनवास इसीलिए प्रभु ने स्वीकार किया कि माँ शबरी अनेकों अनेकों भक्तों के लिए केवल प्रभु ने वनवास स्वीकार किया था। क्योंकि अगर हमारे राम जी को रावण को मारना था, कुंभकर्ण को मारना था, तो प्रभु तो एक भृकुटी टेढ़ी करते और उनका सर्वनाश हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रभु केवल दैत्यों को मारने के लिए इस संसार में प्रकट होते हैं। प्रभु केवल और केवल अपने भक्तों के लिए आते हैं। नहीं तो भगवान को एक बात बताओ, किस चीज की कमी है बैकुंठ में? किसी चीज की कमी है क्या? किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन प्रभु इस संसार में क्यों आते हैं? भक्तों का प्रेम पाने के लिए। आप प्रेम दो, प्रभु को भाव दो। तो राग से भजा शूर्पणखा ने तो शूर्पणखा को जाना पड़ा, और अनुराग से भजा शबरी मैया ने तो प्रभु उनके पास चल के गए। जब राग से भजते हैं तो वासना उत्पन्न होती है, और जब अनुराग से भजते हैं तो उपासना का जन्म होता है। जब आप राग से प्रभु को भजते हो तो प्रभु तो मिलते हैं, लेकिन प्रभु की भगवत्ता नहीं मिलती है। और जब अनुराग से भजोगे तो भगवान भी मिलेंगे और उनकी भगवत्ता भी मिलेगी। राम जी भी मिले शबरी जी को, और उनका प्रेम भी मिला उन्हें। और जब राग से भजते हो तो भोग जन्म लेता है, और जब अनुराग से भजते हो तो योग जन्म लेता है। तो इसलिए प्रभु से यदि प्रेम करना है तो अहेतुकी प्रेम करना, कभी कुछ मांगना नहीं प्रभु से, उसी दिन आपको प्रभु अपना लेंगे। तो इस प्रकार से बताया कि भगवान की भक्ति करो, और आगे चलकर बताए कि भक्ति तो करे लेकिन किसकी की जाए। तो आप जिसके पास जाओगे वो वैसे बताएगा। आप ज्ञानी के पास जाओगे ब्रह्म बताएगा, योगी के पास जाओगे परमात्मा, और भक्त के पास जाओगे भगवान बताएगा। जिस प्रकार से यदि कोई बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ जाए तो अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर बोलेगा किसको कोई बीमारी है। किसी तांत्रिक के पास जाओगे तो कहेगा कि कोई ऊपरी चक्कर है। अब जिसके पास जाओगे वो वैसे आपके रोग की दवा बताएगा। सब अलग अलग बताएंगे, लेकिन परमात्मा एक है जो सब में है, सब में है वो परमात्मा। बस बात यह है कि खोजने की देर है। एक सज्जन थे, नित्य सत्संग किया करते थे संतों के पास जाकर, गुरु बनाया। अब गुरु जी ने बताया कि ब्रह्म सभी में है, हम में ब्रह्म, तुम में ब्रह्म, इनमें ब्रह्म, जीवों में ब्रह्म, सब में ब्रह्म। फिर क्या था भाई, इन्होंने ज्ञान ले लिया। अब जहाँ पर खड़े हों क्या बात भाई, इनमें ब्रह्म, हम में ब्रह्म, तुम में ब्रह्म, सब में ब्रह्म। इनका नाम ही पड़ गया ब्रह्म ज्ञानी जी। अब एक दिन ब्रह्म ज्ञानी जी बीच रोड पर खड़े होकर 4 लोगों के साथ बढ़िया ज्ञान की बातें कर रहे हैं। सब में ब्रह्म है, हम में ब्रह्म, तुम में ब्रह्म, इनमें ब्रह्म, उनमें ब्रह्म। उधर से एक महावत का हाथी उसके वश में नहीं था। अब महावत ऊपर से चिल्ला रहे, भैया हाथी मेरे वश में नहीं है, सब लोग अपना अपना जान प्राण बचाओ और रास्ते से हट जाओ। तो जो 4 लोग उनके साथ खड़े थे ब्रह्म ज्ञानी जी के साथ, कहा कि भैया हटो, वो हाथी उनके वश में नहीं है, चलो 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 भागो, नहीं तो कुचल दिए जाएंगे हम। ब्रह्म ज्ञानी जी कहते हैं काय को डरते हो, हम में ब्रह्म, तुम में ब्रह्म, हाथी में ब्रह्म, सब में ब्रह्म। कहा भाई आप ही देखो ब्रह्म, हम तो चले। 2 गए इधर, हाथी आया और 1 लात जोर के बढ़िया धर दिया। शुक्र मनो प्राण नहीं निकले। अब बेचारे ये तो बिस्तर में पड़ गए। गुरुजी आए देखने के लिए। गुरुजी पूछते हैं कि बेटा ये किस कुसंग से तुम्हें ये आज दिन देखना पड़ रहा है?
का गुरु जी कुसंग ने सत्संग का फल मिला है। और सत्संग कैसा सत्संग? सत्संग का फल कैसे? का गुरु जी आप ही ने तो बताए थे सब में ब्रह्म, इनमें ब्रह्म, हम में ब्रह्म, हाथी में ब्रह्म, जीवों में ब्रह्म, तो मैंने सब में ब्रह्म देखा। गुरु जी ने कहा तक बात बता बेटा, हम में ब्रह्म, तुम में ब्रह्म, महावत में ब्रह्म और हाथी में भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म है। तो जो ऊपर हाथी के ऊपर बैठकर महावत चिल्ला रहा है कि भैया अपनी जान बचाओ, अपनी जान बचाओ, तो क्या महावत में ब्रह्म नहीं था? ब्रह्म तो तुम्हें चेतावनी दे रहा था कि हट जाओ, लेकिन तुमने ब्रह्म की बात मानी नहीं मानी।